हम लोग केतु, जो कि धड़ा है, जिसे कि भगवान विष्णु ने अमृतपान के समय अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। सिर उसका राहु हुआ और धड़ा केतु हुआ। दोनों हमेशा मिलने का प्रयास करते हैं। केतु ऊर्ध्वगामी है, केतु सात्विक है, केतु मंगलवत है, केतु आध्यात्मिक। लेकिन उसमें मंगल के भी गुण हैं, गुरु के भी गुण हैं। तो 1.5 साल तक केतु भी अपना प्रभाव विभिन्न राशियों पर डालेगा, इसलिए उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। अक्सर पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक धुरी में है। अगर राहु अच्छा है तो केतु खराब है, केतु अच्छा है तो राहु खराब है। तो दोनों को सामंजस्य बिठाना जरूरी है। आगे चलते हैं कि विभिन्न राशियों के, चंद्र राशियों के क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस पर हम लोग ज्योतिषीय विश्लेषण, जो शास्त्र सम्मत है, उस पर विचार करते हैं। मेष राशि, आइरिस, कालपुरुष की पहली राशि। केतु यहाँ से पंचम भाव में गोचर करेगा और पंचम भाव में केतु का गोचर प्रतिकूल परिणाम देता है। जो लोग विवाहित हैं, उनकी जातकों के लिए यह है कि उनकी पत्नी को गर्भाशय संबंधी रोग की आशंका है। जो जातिकाएं हैं, विवाहित हैं, उनके पति को गुप्तांगों में रोग होने का डर है। स्वयं को पेट में, जातक हो या जातिकाएं हो, पेट में अल्सर हो सकता है। त्वचा रोग भी की भी प्रबल संभावनाएं हैं। तो उनके सिम्टम्स आते ही आप डॉक्टर से, वैद्य से उसका निवारण कराएं। स्वयं उसके प्रति सचेत रहें। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, संयम रखें। बच्चों को लेकर भी चिंता, दुख हो सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी बच्चे के खोने का डर है तो बच्चों का ख्याल रखें, पत्नी का ख्याल रखें। पत्नी अपने पति और बच्चों का ख्याल रखें। दोनों जातक जातिकाएं अपने स्वास्थ्य का, खास करके पेट और त्वचा संबंधी रोगों का, गुप्तांगों संबंधी रोगों का ख्याल रखें। ये तो जो कोई ज्ञान कारक है, इसलिए जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है। वो मंत्र ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं और दीक्षा में, साधना में उनको उन्नति मिलेगी और विवेक शक्ति में वृद्धि होगी। अब चलते हैं अगली राशि, वृष यानी टॉरस। यहां से केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा।
अकारण मन भयाक्रांत रहेगा। जातक जातिकाओं को सचेत करते हैं कि बिना किसी कारण के मन में भय बना रहेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा इसमें, यानी नकारात्मक सोच बढ़े, उस पर संयम रखो। जुआ सट्टेबाजी से नुकसान होगा, जमीन जायदाद को भी नुकसान होगा, वाहन से दुर्घटना योग बन रहा है, पेट और दिल की बीमारियों की आशंका है। यदि लग्न से छठा भाव यानी रोग कारक भाव ऐसा कोई संकेत दे रहा है तो काल पुरुष के उस अंग में, जैसे कि किसी का लग्न मेष है तो छठी राशि कन्या होगी तो पेट संबंधी रोग, इसी तरह से विभिन्न लग्नों के लिए जो छठी राशि है उससे संबंधित रोग केतु के चंद्रमा से चतुर्थ भाव में वृष राशि वालों के लिए संभावना गोचर की बनती है। कभी कभी ये जातक ऐसे उब जाएंगे, उनको लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ दो सन्यासी बन जाओ, लेकिन वो भागने से, सत्य और प्रतिकूल परिस्थितियों से भागने से कोई निदान नहीं होता। सन्यासी बन जाने से भी उनको वहां भी कष्ट होगा। तो ऐसे जातकों के लिए मेरा निवेदन है कि धैर्य से काम लें और केतु जिसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा उसको शांत करने का, प्रतिकूल परिणाम कम करने का उपाय करें। अगली राशि है मिथुन, जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए केतु का यह गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे, क्योंकि उनकी राशि से तीसरे भाव में केतु जो मंगलवत है बहुत करेजियस बनाएगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगा, शत्रुओं पर विजय होगी, अनेक स्रोतों से आय बढ़ेगी और तृतीय भाव से दृष्टि उसकी सप्तम भाव पे यानी पंचम और नवम दृष्टि पड़ती है, सप्तम भाव और दसम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे लोगों जो नौकरी पेशा है उनको ट्रांसफर के योग बनते हैं। इनके लिए एक प्रतिकूल परिणाम की संभावना है कि वेनरल डिजीज, स्त्री हो या पुरुष, यौन संबंधी रोग होने की प्रबल संभावना है। त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन में, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो सचेत होकर के मिथुन राशि के जातक केतु के इस गोचर का लाभ उठाएं। अगली राशि है कर्क, कैंसर। कैंसर वालों के लिए केतु द्वितीय भाव में गोचर करेगा और द्वितीय भाव में केतु अच्छा परिणाम नहीं देता। लोगों से बैर भावना बढ़ेगी और द्वितीय भाव मुंह माउथ का भी है, और यदि उनकी कुंडली में रोग भाव में ऐसा कुछ संकेत है
उन्हें कैंसर हो सकता है। तो जीभ के नीचे उनको परेशानी हो सकती है। यदि दशा भुक्ति और कुंडली में योग कैंसर के हैं, तो ऐसे लोगों को समय रहते उसका निदान कर लेना चाहिए। मानसिक चिंता रहेगी, धन की कमी रहेगी, यहाँ तक कि घर में आवश्यक चीजों की भी कमी खल सकती है। सामान्य लोगों के लिए, जो धनाढ्य लोग हैं, वो भी धन की कमी महसूस करेंगे। अगली राशि है सिंह, यानी लियो। लियो के लिए, यानी चंद्र राशि पर ही उनकी केतु बैठेगा। केतु गोचर करेगा 1.5 साल तक। तो उनके लिए भ्रम की स्थिति बनेगी, प्रतिकूल परिणाम आएंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, अवसाद यानी डिप्रेशन, गर्मी संबंधी रोग जैसे स्मॉल पॉक्स का डर है, भाई बहनों से मनमुटाव, भाई बहनों को कष्ट, ऐसी संभावनाएं। महिलाओं के लिए खास करके हम कहना चाहेंगे कि भोजन बनाते समय उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अग्नि भय है। अग्नि से उनको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा अग्नि केतु मंगलवत होने के कारण और लग्न में बैठने के कारण, यानी राशि, लग्न राशि चंद्रमा में बैठने के कारण अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं करा सकता है। केतु चूंकि ज्ञान कारक है, इसलिए सिंह राशि के जातकों में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म की तरफ उनका मन आकर्षित होगा। अब हम अगली राशि पर चलते हैं, कन्या, यानी virgo। कन्या राशि से केतु 12वें भाव में मिश्रित परिणाम देगा, मिक्स रिजल्ट देगा, लेकिन प्रतिकूल परिणाम अधिक होंगे। केतु चूंकि मोक्ष कारक है, तो ऐसे लोग ज्यादा मोक्षकामी हो जाएंगे, धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, सोचेंगे कि पूजा पाठ से, साधना से सब कुछ संभव है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों, कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को, कन्या राशि के जातकों को, रिश्तेदारों से बड़ी परेशानी होगी, तो उसका ख्याल रखें। अग्नि दुर्घटना से सावधान रहें। आंखों में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, रिश्तेदारों से के कारण घर में कलह और कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है। स्वयं भी कभी कभार को कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो उनको अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर रखना चाहिए कि उनका कि उनका
क्षमा चाहता हूँ, बीच में अवरोध आ गया। तो कन्या राशि के जातकों को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वो परिवार में कलह और आपसी सामंजस्य में, आपसी सद्भावना में खलल पैदा कर सकते हैं। जो दोस्तों रिश्तेदारों से विशेष सावधान रहें, कंफ्यूजन की स्थिति से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, और ये अवश्य है कि केतु उनको धार्मिकता की तरफ, साधना की तरफ ज्यादा अग्रसर करेगा। तो अपने किसी जो वास्तव में दीक्षित हो, गुरु से दीक्षा लेकर के आगे बढ़े। तुला, लिब्रा, लिब्रा राशि के लोगों के लिए केतु एकादश भाव में रहेगा। उनके लिए बड़ा सुखद परिणाम होगा। किसी से विशेष आय किसानी खेती करने वालों को होगा। और जो लोग व्यापार, बिजनेस, स्वतंत्र व्यवसाय इसमें लगे हुए हैं, उनको अपने बिजनेस में, इंटरप्राइजेज में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और जो लोग जुडिशियरी की में प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाह रहे हैं, या जुडिशियरी में हैं, या जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं और उसके पात्र हैं, तो उनको जुडिशियरी में सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन और आय वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग कार्यरत हैं, उनको भी प्रमोशन और आय की वृद्धि होगी। तो सकारात्मक बिंदु ये है। नकारात्मक बिंदु है कि रिश्तेदारों और दोस्तों से खटपट हो सकती है, तो उस पर संयम रखें। अच्छे दिन होने पर रिश्तेदारों और दोस्तों को नजरअंदाज न करें। दुश्मनों पर विजय होगी, लेकिन बड़े भाई या बहन को बीमारी होने का डर है। तो उनको अपने बड़े भाई और या बड़ी बहन के स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक, यानी स्कॉर्पियो। इनके जातक जातिकाओं को अच्छी दशम भाव में मिश्र परिणाम मिल रहे हैं। धन की वृद्धि होगी, लेकिन सट्टा बाजार से नुकसान होगा। अग्नि दुर्घटना का योग बनता है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचें। जो लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या सामान्य लोग भी, तो वो अग्नि दुर्घटना का योग है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से में सावधानी बरतें। हाँ, जो लोग धर्म कर्म में हैं, तो काफी धोखेबाज सन्यासी भी सामने आएंगे। लेकिन जो वास्तव में सन्यासी हैं, जो वास्तव में धर्म गुरु, धर्म को अपनी पूरी मनोयोग से लेते हैं, उनको धर्म क्षेत्र में पद वृद्धि, पद में प्रमोशन का योग बन रहा है। अगली राशि आती है धनु, सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए बृहस्पति नवम भाव में, नवम भाव गुरु भाव है। नवम भाव धर्म का भाव है। नवम भाव पिता का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव। और धनु राशि के लिए मंगल योग कारक है।
और केतु मंगलवत है, इसलिए मंगलवत केतु 9 भाव में धनु यानी सही चाहिए इस राशि के लोगों के लिए। मेरे शास्त्रीय अध्ययन के अनुसार अधिकतर अच्छा परिणाम। और थोड़ा सा लोग धनु राशि के जातकों के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, जोखिम भरे बिजनेस से दूर रहें। यदि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोग, उनको इसमें बहुत अनुकूल अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं 1 डेढ़ साल तक, खास करके जब तक बृहस्पति और केतु की युति नवंबर दिसंबर 2026 में नहीं हो जाती। जब तक बृहस्पति सिंह राशि में नहीं आ जाता है। जैसा कि आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं कि इस बार बृहस्पति अतिचारी है, एक ही साल में 3 राशियों में गमन करेगा। मिथुन, कर्क, फिर मिथुन, इसके बाद कर्क को भी जल्दी 5 महीने में निपटा लेगा, फिर जो है वो सिंह में चला जाएगा 2026 के मध्य में। अगली राशि है मकर। मकर राशि के लिए केतु 8म भाव में। 8म भाव हिडन हाउस कहा जाता है, और 8म भाव में केतु का गोचर सांसारिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। तो चंद्र राशि से अष्टम होने के कारण उनको अनजान डर सताएगा, फियर कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, किसी न किसी प्रकार का रोग रहेगा, धन की कमी होगी। जो धनाढ्य हैं उनको सोना या पैसा चोरी होने का डर है, या धन की कमी के कारण हम ज्वेलरी, सोना, इसको बेचने की भी स्थिति बन सकती है। आंखों में परेशानी रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, लेकिन जीवन साथी से उनको पूरा सहयोग मिले। अगली राशि, लेकिन इससे पहले जो लोग धार्मिक हैं उनको 8म भाव हिडन हाउस है, उनको नई नई खोज में सफलता मिलेगी। ये अनुकूल बातें हैं। जो वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान में जुड़े हुए हैं, उनको सफलता मिलेगी उस क्षेत्र में। अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए ये 7म भाव में केतु गोचर करेगा। 7म भाव पति पत्नी और साझेदारी का होता है। 7म भाव का गोचर अधिकतर तो परेशानी ही देगा, लेकिन अनरिजॉल्व पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निवारण करने में मदद करेगा। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जो वयस्क हैं
जो युवा युवतियां हैं वो सामाजिक मर्यादा को बनाए रख, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा जो विवाहित हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से वो बच्चे, जो अविवाहित हैं वो अपनी जाति, अपने धर्म से अलग व्यक्तियों से प्रेम संबंध बना सकते हैं, जिससे मजबूरी में उनको विवाह करना पड़ेगा। इस पर गौर करने की जरूरत है। एक जो चौंकाने वाली बात है कुंभ राशि वालों के लिए, दुखद है कि पति या पत्नी के विशेष संबंधी, करीबी संबंधी का निधन योग पक्का है। ऐसे लोगों का इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए ताकि वो घबराए नहीं, क्योंकि नियति अपना काम करती है। तो जो जातक पुरुष हैं उनको अपनी पत्नी पक्ष के किसी रिश्तेदार की मृत्यु वो देखने की स्थिति बनेगी। जो जातिकाएं हैं उनको अपने पति के परिवार के किसी विशेष संबंधी की मृत्यु का योग बनता है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि ये जलमयी राशि है और केतु अग्निमय है। केतु का मीन राशि, और मीन राशि मोक्ष भाव भी है, मोक्ष का कारक भी है। केतु का इसमें पदार्पण मीन राशि से छठे भाव में हो, उनके लिए बड़ी सुखद स्थिति है। मीन राशि यानी पाइसेस के जातक जातिकाओं को अधिकतर सुखद समाचार मिलेंगे, सुखद स्थितियां बनेंगी, दुश्मनों पर विजय मिलेगी। जातक का नाम रोशन, जातक या जातिका स्त्री या पुरुष जो भी हो उनका नाम रोशन होगा। ऋण अदायगी, रोग मुक्ति और पूर्ण स्वस्थ होने के योग बन रहे हैं। धार्मिकता, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा। हाँ, मामा पक्ष में मीन राशि के जातक जातिकाओं के मामा को और या मामा पक्ष को बीमारी या अशुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। अब हम लोग 12 राशियों को पर केतु के प्रभाव, गोचर प्रभाव पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब आती है कि अब जिनके प्रतिकूल चल रहे हैं यह गोचर, वो उसको प्रतिकूलता को कम करने के लिए क्या करें, उसका उपाय क्या है। एक तो केतु के अधिष्ठाता देवता गणेश जी। तो मैं कहूंगा कि हर बृहस्पतिवार को गणेश, श्री गणेश जी की दर्शन करें,
उनकी पूजा करें। और यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। जिनको ज्यादा परेशानी है वो श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, जो क्योंकि यह संस्कृत में है। जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं उनको आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको यूट्यूब से श्री गणेश अथर्वशीर्ष डाउनलोड करके उसको सुनना चाहिए। श्री गणेश को लड्डू चढ़ाना चाहिए बृहस्पतिवार को, और घी के दीपक जलाना चाहिए यदि हो सके। और बेहतर होगा कि केतु के बीज मंत्र का भी जाप करें। पहले केतु के बीज मंत्र का जाप करें, फिर गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें, और अंत में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या श्रवण करें। केतु का बीज मंत्र बहुत सिंपल है। ओम क्लीं केतवे नमः। ओम क्लीं केतवे नमः। इसका रुद्राक्ष से करें। इसका कभी भी भूल के तुलसी की माला से ना, क्योंकि तुलसी को श्री गणेश जी ने अभिशप्त किया हुआ है। तो मुझे लगता है यदि हमारे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि उनके कुछ सवाल हो तो आपके माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि उनके, क्योंकि केवल गोचर ही फलित नहीं होता, सबसे पहले कुंडली की स्थिति देखी जाती है, फिर विभिन्न ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, दशा भुक्ति प्रधान होता है। यह दशा भुक्ति बहुत अनुकूल है तो यह गोचर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाएगा। यदि दशा भुक्ति प्रतिकूल है तो अच्छा फलित भी कम हो जाएगा और प्रतिकूल फलित बहुत बढ़ जाएगा। इसी के साथ हम आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे संयम से ईश्वर में निष्ठा रखकर अपने फलित को, राहु और केतु के गोचर के फलित को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। यदि उनके कुछ सवाल होंगे तो आपके माध्यम से वो पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद। ये है पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने केतु के दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभावों का बेहतर विश्लेषण करके आपको बताया कि आप कैसे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और अच्छे प्रभावों को और बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।